बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए इस संकल्प भूमि परिसर में आए हुए प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज संकल्प भूमि में आप सब लोग आए हैं। हमें भी आने का अवसर मिला है। अभी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, बाकी सारे काम कर लेना, क्योंकि वैसे भी लोग यहाँ देखने के लिए ज्यादा आते हैं, सुनने के लिए कम आते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये कोई भाषण नहीं है। बाबा साहब के संकल्प को यदि ठीक से समझना है, बाबा साहब के संकल्प के प्रति अगर ठीक से कृतज्ञता ज्ञापित करनी है तो हमें इस विचार को ठीक से समझना होगा। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। हम इतनी जल्दी बाबा साहब के त्याग को भूल जाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़ी सी बात आपसे साझा कर रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब यहाँ आए तो उनके मन में बहुत बड़े अरमान थे। बड़ौदा के महाराज के साथ एक अनुबंध किया था। जो छात्रवृत्ति मिली थी उस छात्रवृत्ति के बदले में 10 वर्ष तक नौकरी करनी थी। प्रभु उपासक उपासिकाओं, 10 वर्ष यहां नौकरी करने का उद्देश्य लेकर के बाबा साहब यहाँ आए, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो केवल 10 दिन नौकरी कर पाए और वे 11वें दिन यहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले जो घटना घटी, बस उस घटना ने हम सबके जीवन को बदला है। इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम एक बहुत ही सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आज हमारे पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी नौकरियां हैं, अच्छा कारोबार है, सम्मान के साथ हम रहते हैं। शासन और प्रशासन में बड़े बड़ी पद प्रतिष्ठाओं पर हम लोग बैठे हैं। इस देश की राज सत्ता में हमारी भागीदारी है। ये सारी बातें जो आज मैं बता रहा हूं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दी है, वरना हमारे पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं था कि हम इस सब को ले पाते। मेरा तो यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है। मैं उस उद्देश्य को आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग और बलिदान की वजह से हमें सम्मान मिला, क्या हम बाबा साहब को वो हक दे पाए जिसके बाबा साहब हकदार थे? एक ऐसा समाज जिसे बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हम बाबा साहब को सम्मान नहीं दिला सके जिसकी याद हमें रखनी चाहिए। आप जानते हो यहाँ बहुत सारे मंच सजे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं करता कि इसी गुजरात की धरती में यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर पारसी धर्मशाला में बाबा साहब के सामान को भार उठा के फेंका था। और केवल भार सामान को ही नहीं फेंका, लाठियां लेकर के पहुंच गए थे, धमकियां भी दी थी, गालियां भी दी, जान से मारने की धमकी दी। और बाबा साहब उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। बाबा साहब उस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अपना सामान समेटा, जो 10 वर्ष का अनुबंध करके आए थे नौकरी करने के लिए, 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें दिन इस्तीफा दे दिया। और यहाँ इसी पार्क में, ये उस समय जो महाराज सयाजी गायकवाड़ थे उनका ये बाग था। यहाँ एक बोधि वृक्ष होता था, बरगद का पेड़, उसके पीछे नदी बहती है। बाबा साहब ने 4 घंटे यहाँ बिताए थे। गाड़ी 4 घंटे देरी से थी, नदी के पार स्टेशन होता था, हमने देखा नहीं, वो तोड़ दिया गया है, बड़ा स्टेशन बन गया।
लेकिन वो 4 घंटे जो बाबा साहब ने बिताए थे, वो 4 घंटे नहीं थे, हजारों साल की गरीबी, बेबसी, लाचारी के इतिहास को बदलने का संकल्प था। कल्पना करके देखो, आज जिन बाबा साहब को पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, उन बाबा साहब का सामान यहां से उठा के फेंका, और आज बाबा साहब की संतानें भूल गई कि वो बाबा साहब का अपमान था। क्या कभी सोचते वो सामान कहां पड़ा है? क्या गुजरात के लोगों ने बाबा साहब के सामान को फेंक करके कहीं रखने की कोई व्यवस्था की है? क्या देश के दूर दराज से आए हुए लोगों ने मिल करके बाबा साहब के साथ जो अपमान की घटना हुई थी, उस घटना को सम्मान में बदलने की कोई कीमत चुकाई है? लेकिन मुझे अफसोस है ये बात बताते हुए, हम बाबा साहब को याद रख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भूल चुके हैं। हम भूल गए हैं, हम जानते नहीं है कि बाबा साहब के सम्मान को कैसे लौटाएं। हमें इस संकल्प भूमि पर आकर के संकल्पित होना चाहिए था, लेकिन इस धरती, भले ही आज हम संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं, आप संकल्पित नहीं हो रहे हो। ये आयोजन समारोह में तब्दील हो गया। कुछ गीत गा लेते हैं, कुछ संगीत बज जाता है, कुछ मेरे जैसे भाषण दे लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं, कुछ देख लेते हैं और सोचते हैं संकल्प भूमि पर आ गए। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, इतने सारे भीड़ भड़ाके की आवश्यकता नहीं थी, इतने सारे टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं थी, अपना अपना बैनर लगा करके अपनी प्रतिष्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं थी। हमें बाबा साहब की प्रतिष्ठा के लिए काम करना था। पहचानो उन लोगों को जो बाबा साहब का नाम लेकर के अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब के संकल्प को भूल गए हैं। क्या एक ही मंच पर खड़े होकर के सभी लोग अपनी बात नहीं कह सकते? अगर एक मंच पर खड़े होकर के अपनी बात नहीं कह सकते, तो हमारा विनम्र निवेदन है उनसे, संकल्प भूमि में आना बंद कर दे। तुम्हारी बदनीयती ने बाबा साहब के मिशन को बर्बाद कर दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, वो कोई लोग और नहीं है, बाबा साहब के अनुयायी दूसरे लोगों को बहुत कोसते हैं। उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, मैं भी ये बात कहता रहा हूं कि हमारे साथ जुल्म किया, बाबा साहब के साथ जुल्म किया। बाबा साहब के सामान को बाहर फेंका, बाबा साहब के आगे से ट्रक को समेट लिया, बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया, चपरासी फाइल फेंकता था। इस इतिहास को कब तक दोहराते रहेंगे? इस इतिहास को दोहराना नहीं है। अब बाबा साहब की संतानों को बताना है कि बाबा साहब के साथ जो घटना घटी थी वो इतिहास में दफन हो जानी चाहिए और दोबारा से उस घटना का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बाबा साहब की संतानें अपने सामर्थ्य से नया इतिहास बनाने के लिए सक्षम हो चुकी हैं। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम जब होगा जब झूठी प्रशस्ति के लिए लोग अपना अपना टेंट लगाना बंद करेंगे। और बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने यहां संकल्प लिया, भीमराव अंबेडकर बनकर के आए थे, अपने जीवन को दफन करके बाबा साहब बनकर के निकले और उन बाबा साहब के त्याग और बलिदान से मुझ जैसे, आप जैसे करोड़ों लोगों का जीवन संवरा है। कितने ही लोग जो राज को नहीं जानते थे, राज सत्ता में भागीदार बने। ऑफिसर क्या होता है जो नहीं जानते थे, पढ़ लिखे अधिकारी बने। जिन्होंने धन को देखा भी था, गरीबी में, गुलामी में जीवन बीता था, वो कारोबार करके धनवान बन गए। जो अपमान का घूंट रोज भर करके सोते थे, रोज रोते थे, न्यायपालिका में शीर्ष पद पर जाकर के दुनिया को, देश के लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो कुछ मिल रहा है बाबा साहब के त्याग से मिल रहा है। लेकिन एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, हम समाज को क्या दे रहे हैं? अगर हमें नौकरी मिली तो बाबा साहब से मिली, वोट का अधिकार मिला तो बाबा साहब से मिला,
एमएलए एमपी बनने का अधिकार मिला तो बाबा साहब से मिला, कारोबार करने का अधिकार मिला तो बाबा साहब से मिला, धन कमाने का, सम्मान से जीने का अधिकार मिला तो बाबा साहब से मिला। और उन्हीं बाबा साहब ने अपने जीवन के अंत तक प्रयत्नों के बाद जब देखा कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, मैं चाहे कितना भी परिश्रम करूं, कितनी भी कोशिश करूं, मैं अपने संतानों को न्याय नहीं दे पा रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उस धर्म में रह करके जाति को खत्म करने की बात करना ठीक ऐसा ही होगा जैसे जहर को अमृत बनाने की बात करना। हम जहर को अमृत नहीं बना सकते, ऐसे इस व्यवस्था में रह करके जाति को खत्म नहीं कर सकते। अगर हमारी समस्याओं का समाधान करना है, भेदभाव को खत्म करना है, तो फिर हमें महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण में जाना होगा। क्या हम बाबा साहब के इस आदेश को ईमानदारी से पालन कर पाए? पहला प्रश्न तो मेरा गुजरात के लोगों से है। जिस गुजरात की धरती पर बाबा साहब ने संकल्प लिया इस विषमता के भेदभाव को खत्म करने के लिए, इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बाबा साहब की संकल्प भूमि पर आकर के हम इस भेद को खत्म करने के लिए बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लेते? अगर आज यहां आकर के संकल्प दिवस पर आकर के हम बौद्ध बनने की घोषणा करते तो सबको समझ में आता कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय हुआ था उसको न्याय में बदलने का काम उनकी संतानें कर रही हैं। क्या ये हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। बाबा साहब ने ना केवल बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा, बल्कि यह भी कहा कि बौद्ध बनना ही काफी नहीं है। बौद्ध बनने के बाद धर्म का प्रचार और प्रसार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है। हमें बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं करोड़ों की संख्या में बौद्ध बने हैं, प्रचारक एक भी नजर नहीं आता है। इस भारत में 3000 भिक्षु बने, भिक्षुनियां बनी, लगभग संख्या 3000 की है, लेकिन भिक्षु भी सारे परित्राण करने में लग गए हैं। और इस परित्राण से मुझे काफी असंतोष होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की अनुयायी बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब के मिशन को कैसे फलीता लगाते हैं। अभी देश में महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। हम उस आंदोलन के हिस्से थे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हजारों लोग आए, लेकिन आंदोलन करने वालों ने घोषणा कर दी कि कोई भी महाबोधि महाविहार में नहीं जाएगा। और वो सारे बैठ करके जो वहां घंटे बैठे थे परित्राण करने लग गए, वो बाहर बैठ के परित्राण करते रहे। और सरकार का जो गवर्नर था वो जाके वहां आरती करता रहा और उस आरती का प्रतिकार एक बार भी नहीं किया। वो सारे नकली ढोंगी आज इसी संकल्प भूमि में आकर के फिर परित्राण कर रहे हैं। और इस परित्राण को समझना होगा, ये संकल्प भूमि परित्राण के लिए नहीं है। महाबोधि महाविहार की धरती परित्राण के लिए नहीं है। जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति की कामना कर रहा है और मुक्ति का काम बेईमान लोगों के हाथ में आ गया है, उसी प्रकार से संकल्प भूमि भी अपने संतानों को याद कर रही है। लेकिन संकल्प भूमि के बारे में मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि यहां तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, गुजरात के लोगों को साधुवाद दे देता हूं। आपने कम से कम इस नाम को जिंदा रखा है। एक बोर्ड लगा करके ही सही, एक बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के ही सही, आपने 100 साल से ज्यादा समय हो गए संकल्प भूमि के नाम को जिंदा रखा है। आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ये जिम्मेदारी अकेले गुजरात के लोगों की नहीं है। बाबा साहब का जो भी अनुयायी है, पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि संकल्प भूमि पर बाबा साहब का संकल्प स्मारक बनना चाहिए था। आप लोग विहार बनाने में लग गए, अम्बेडकर भवन बनाने में लग गए, बाड़ी बनाने में लग गए, लेकिन संकल्प भूमि आज भी इस निर्माण की मोहताज होकर खड़ी है।
कौन करेगा इस काम को? क्या सारे देश के लोग एक एक गज जमीन का भी पैसा देते तो हम इस सारे से आगे बात को खरीद सकते थे। हमारा इतिहास है, महाकारुणिक बुद्ध कहां बैठेंगे, उस बात को ध्यान में रख करके सोने के सिक्के से सिक्का बिछा करके राजा के राजकुमार के आम के वन को खरीद लिया था। या तो सरकार से मांग करो कि ये जमीन संकट भूमि के नाम करे, या फिर इसकी कीमत ले ले। हम कमजोर नहीं है, कीमत भी चुका देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इस लायक बना दिया कि हम कीमत चुका सकते हैं। मैं मांगने में भरोसा नहीं करता हूं, मैं सिर्फ काम में भरोसा करता हूं। लेकिन कब होगा? जब ईमानदार लोग पूरी ईमानदारी के साथ ही संकल्प के महत्व को समझ करके इस काम को अपने हाथ में लेंगे। यह आंदोलन पद प्रतिष्ठा का नहीं है। हमारे इस मंच पर कोई चीफ गेस्ट नहीं है। भिक्षु संघ की अपनी गरिमा है, मंच पर बैठा है। मंच छोटा था, भिक्षु ज्यादा थे, इसलिए कुर्सी पर बिठाने पड़े। और जहां मंच बड़े हैं वहां भिक्षु नहीं है, और जहां भिक्षु वहां मंच छोटा है। समाज को सब समझ में आना चाहिए। बाबा साहब के आंदोलन को भटकने मत देना। इस देश से जातिवाद को खत्म करना तो बौद्ध बनने का आंदोलन शुरू करो। अगर बाबा साहब के सम्मान को लौटाना है तो जो अपमान करने वाली घटनाएं हैं उनको अपने जीवन से सदा के लिए बाहर निकालो। बाबा साहब ने बुद्ध के बाद एक आंदोलन चलाया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच के भेद को खत्म करें। लेकिन मैं बाबा साहब के अनुयायी से पूछना चाहता हूं, क्या महिला और पुरुष के भेद को खत्म कर दिया? हम नारा तो लगाते हैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। क्या हम अपने घर में महिला और पुरुष के बीच के भेद को खत्म कर पाए? नहीं कर पाए तो यह कोई सरकार का काम नहीं है, यह कोई संविधान का काम नहीं है, यह बाबा साहब की संतानों का काम है। और मैं यहां बैठी उपासिकाओं से भी कहना चाहूंगा, अपनी आजादी के लिए पुरुषों की तरफ देखना बंद करो। अपनी आजादी के लिए पुरुषों की तरफ देखना बंद करो, वरना ये कायरता की बात होगी। महिलाएं जब अपना सामर्थ्य सिद्ध करेगी तो पुरुषों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर हम कह पाएंगे कि हम संकट भूमि पर गए थे और महिलाओं की आजादी के आंदोलन को बढ़ा करके आए हैं और महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करके आए हैं। ये काम हमें करना था, नहीं कर पाए। तीसरी बात बता रहा हूं, इस बार मुझे थोड़ी पीड़ा भी हो रही है। पिछली बार बहुत ज्यादा भीड़ थी, उससे पिछली बार भी बहुत भीड़ थी। इस बार आदमी कम है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो इस बार जो हताश और निराश है उनके अगली बार बैनर भी नहीं लगेंगे और कम हो जाएंगे। तो मैं तो अपनी ओर से बता रहा हूं, धर्मभूमि के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बता रहा हूं, अगली बार कम से कम 15 दिन के लिए हम पूरी गुजरात में धर्मचारिका करेंगे। ये सारा भिक्षु संघ, अभी संख्या कम है, इससे कई गुना ज्यादा भिक्षु भिक्षुणियां मिलकर के पूरी गुजरात में चारिका करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि यहाँ लाखों लोग आकर के बाबा साहब को नमन करें और बाबा साहब के संकल्प को दोहराएं। जो अपमान बाबा साहब के साथ हुआ था, उन अपमान की घटनाओं को इतिहास में सदा सदा के लिए नष्ट कर दें। यह हमारे लिए फख्र की बात नहीं कि बाबा साहब का अपमान हुआ, यह हमारे लिए सम्मान की बात नहीं है कि इन घटनाओं को बार बार दोहराएं। लेकिन हम दोहराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हम अतीत को रो रहे हैं। बाबा साहब के साथ घटना घटी, यह अतीत की बात है। बाबा साहब का अपमान हुआ, यह अतीत की बात है। बाबा साहब के सामान को फेंका, यह अतीत की बात है। हमें वर्तमान में जीना होगा। और वर्तमान क्या है? हमारा सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य के साथ जब हम बात करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे इस जातिवाद ने बाबा साहब का अपमान किया था। और गुजरात के सारे बाबा साहब के अनुयायी आज बौद्ध बन चुके हैं। ये उस बात का जवाब होगा।
इस देश के सारे बाबा साहब के अनुयायी बात बन चुके हैं। ये बाबा साहब के साथ हुई अपमान की घटना का प्रायश्चित होगा। महिला पुरुष के भेद को खत्म करेंगे, भाई भाई के बीच में बंधुता का भाव पैदा करेंगे। बौद्ध समाज का निर्माण होने के बाद कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं ये भाव पैदा होगा। हम समता मैत्री बंधुता के साथ करुणा के भाव के साथ जब समाज की निर्माण की योजना पे काम करेंगे तो हम कहेंगे इस विषमता ने बाबा साहब का अपमान किया था और हम समता के साथ बंधुता के साथ समाज का निर्माण कर पाए। कोई बात एक नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। हमारे समाज में गरीबी है। मेरे मन में बहुत बार ये प्रश्न पैदा हुआ कि बाबा साहब यहाँ 2 बार आए थे गुजरात में नौकरी करने के लिए। एक बार बीए करने के बाद आए थे, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि पिता बीमार हो गए। जब लौट के घर गए तो पिता दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद फिर लौट के नहीं आए। उस समय बाबा साहब यहां एक महारवाड़ा होता था, वहां रुके थे। लेकिन दोबारा बाबा साहब आए तो एक अधिकारी बनकर के आए थे, तो बाबा साहब वहां क्यों नहीं गए? ये भी एक बात सोचने की है। हम अतीत में लौट के नहीं जाना चाहते। बाबा साहब जानते थे कि वो मेरा प्रयास गरीबी का था। आज मैं समृद्ध हूं, ज्ञान से भी समृद्ध हूं, धन से भी समृद्ध हूं, बड़ा अधिकारी हूं, मुझे अच्छी जगह पर रहना चाहिए। लेकिन इस देश के बड़ौदा के किसी भी होटल ने जगह नहीं दी, तो क्या हमें बाबा साहब के नाम से कोई ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं करना चाहिए कि जब भी कोई बाबा साहब का अनुयायी बड़ौदा में आए तो उसे होटल ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। वर्तमान में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके दान उनकी कृतज्ञता से हम एक भव्य निर्माण करें। जब भी कोई आए संकल्प भूमि के नाम से, संकल्प विहार के नाम से या विहार बने, भिक्षु भी आए, भिक्षुनियां भी आए, उपासक भी आए, उपासिका भी आए, तो हम समझ सकेंगे कि बाबा साहब का जो सामान बाहर फेंका था हमने उस सामान को उठा करके सही जगह रखने की जगह बना दी। तो बाबा साहब के इस आंदोलन को हम एक जन आंदोलन बनाना है। बस इतना ही इसमें जरूर कहना चाहता हूं, बाबा साहब के आंदोलन का नाम लेकर के बहुत सारे लोग समाज को दिशाहीन करने का काम करते हैं। एक लाल चादर ओढ़ने से कोई भिक्षु नहीं बन जाता है, लेकिन गलत संदेश तो समाज में चला ही जाता है, चला जाता है ना। हमें पहचानना होगा कि कौन सही नेतृत्व है, कौन सही गलत नेतृत्व है। तो यहाँ आज हम संकल्प भूमि पर आए हैं। समय भी ज्यादा हो रहा है। मेरे साथी तो बोल रहे थे कि बंते जी और लंबा समय लेना है, लेकिन मैं बता रहा हूं हमारे पास बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं है। बस हमारे सामने तो एक ही लक्ष्य है कि बाबा साहब के साथ जो अपमान की घटनाएं हुई वो इतिहास के पन्नों से हटा दें, दोबारा से कभी उनका जिक्र ना करे, और जब भी कभी बात हो तो संकल्प भूमि के नाम से बाबा साहब के सम्मान की बात हो। वो कब होगा? जब हम सम्मान के लिए काम करेंगे। अभी तक हम अतीत को रो रहे हैं, हमें अतीत को नहीं रोना है, हमें वर्तमान में एक व्यवस्था का निर्माण करना है। मैं ये नहीं कहता कि इसी संकल्प भूमि पर भले यहां से थोड़ा दूर बने, एक संकल्प विहार बनना चाहिए। बाबा साहब के सच्चे अनुयायियों को उसके लिए काम करना चाहिए। और एक छोटा सा विचार और साझा कर रहा हूं। गुजरात के लोगों ने 60 बुद्ध विहार बनाए हैं या 70 बनाए हैं, मुझे पूरा नहीं पता है। मुझे बताया है कि कितने हैं, 125 हो गए। 125 बुद्ध विहार गुजरात के लोगों ने बनाए हैं और बौद्ध भिक्षु 5 भी नहीं बने। ये बुद्ध विहार किसके लिए बना रहे हैं? भिक्षु बने बिना बुद्ध विहार मत बनाओ, वरना चाबी के झगड़े शुरू हो जाएंगे। जब बुद्ध विहार में भिक्षु नहीं होता तो चाबी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर 125 बुद्ध विहार बनाए हैं तो 125 भिक्षु भिक्षुनी बनने ही चाहिए। वरना ये मत सोचना कि बाहर से बहुत भिक्षु आ जाते हैं, हम बन के क्या करेंगे।
गुजरात को अगर बाबा साहब के सपनों का गुजरात बनाना है तो यहां से भिक्खु भिक्खुणी को बनना चाहिए। मैं तो सारी गुफाएं नहीं देख पाया, थोड़ी सी गुफाएं देख के आया हूं। जूनागढ़ के पहाड़ों को काट काट करके भिक्खुओं ने इतिहास में अपने दस्तक किए। शाना की पहाड़ियों को देखा, कितनी सारी गुफाओं को पहाड़ काट काट के बनाया गया। सोमनाथ के मंदिर के नीचे भी एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार दबा पड़ा है। इस देश के प्रधानमंत्री के गांव में भी बुद्ध के अवशेष मिले हैं। पूरा गुजरात बौद्ध प्रदेश था। इस जमीन के नीचे पता नहीं कितने सारे बौद्ध विरासत के अवशेष दबे हैं। मैं उन पुराने ढांचों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा अतीत इतना गौरवशाली था तो वर्तमान में इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है? यहां जिन भिक्खुओं ने पहाड़ों को काट काट करके इतने सुंदर विहार बना दिए, आज तो हमें पहाड़ काटने की भी आवश्यकता नहीं है, हम निर्माण से बना सकते हैं। तो भिक्खुओं के पास एक ही लक्ष्य होता है, वो अपनी विरासत को इतना सजाते संवारते हैं कि आने वाले लोग उस विरासत से अपना जीवन तराश सके। गुजरात में विरासत को संवारने सजारने का काम शुरू नहीं हुआ। आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। एक भिक्खु की भूमिका में भिक्खुणी संघ है, वो भिक्खुणी संघ की भूमिका में, भिक्खु संघ की भूमिका में गुजरात में बौद्ध धर्म को स्थापित करने में अपनी पूरी भूमिका निभाने के लिए संकल्पित है। बशर्ते कि आप सही दिशा में काम करना शुरू करो। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम जैसे हैं वैसा ही देखना बोलना शुरू कर देते हैं। हमें तो गुजरात का ही भिक्खु चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप हरियाणा वाले को मत बुलाएं। गुजरात का भिक्खु चाहिए तो गुजरात के लोगों को ही भिक्खु बनना होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में 200 से ज्यादा भिक्खुनियां हैं, फिर गुजरात के लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? गुजरात के लोगों को भी सोचना चाहिए। बाबा साहब ने संकल्प लिया और करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। उस संकल्प के थोड़े से अंश से हम भी संकल्पित हो जाए और कुछ न कुछ भिक्खु बन जाए, भिक्खुनियां बन जाए, तो मैं समझता हूं यहां जो वडोदरा में अपमान हुआ था वो हम लाखों लोगों के जीवन को संवार करके सम्मान में बदल देंगे। हम किसी के साथ प्रतिकार नहीं कर रहे, हम सब निर्माण की बात करते हैं। जिन घटनाओं ने बाबा साहब को अपमानित किया, उन घटनाओं को आगे ना घटे, ये हमारी योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए। तो मैंने आपसे 2-3 बातें कही है। एक तो संकल्प विहार बनना चाहिए। जो बाबा साहब का सामान फेंका था उसको रखने की जगह होनी चाहिए। बड़ौदा के होटल ने जगह नहीं दी थी, बाबा साहब के रहने के लिए नाम पर एक संकल्प विहार बनना ही चाहिए। बाबा साहब का जिन कारणों से अपमान हुआ था उनको दोबारा दोहराया नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब का अपमान हुआ तो गुजरात बाबा साहब के संकल्प को लौटाए, ये संकल्प हमें लेना चाहिए, वरना तो हम शब्दों को दोहराते रहेंगे और यहां से जाते रहेंगे। तो मैं समझता हूं जब मैं पहली बार 1911 में मैं यहां आया तो देखने की कोई खुशी नहीं थी, बदहाली का बड़ा दुख था। 15 में एक धम्म कारवां शुरू किया और यह संकल्प भूमि पूरे देश के ध्यान में आई। 15 में ही हमने सेक्रेटरी उस कमरे को खोज निकाला जहां बाबा साहब बैठ करके नौकरी करते थे, और बाबा साहब के जाने के बाद उस कमरे को स्टोर बना करके हमेशा के लिए ताला लगा दिया। भले ही 97 वर्ष के बाद हमें मौका मिला, हमने उस कमरे का ताला खुलवाया और आज सभी लोग उस कमरे के भी दर्शन करके आते हैं। वहां बाबा साहब बुद्ध की प्रतिमा लगी है। हमें बड़ा फक्र होता है, जहां बाबा साहब बैठ के नौकरी करते थे आज वहां बुद्ध और बाबा साहब का स्थान हो गया है। तो ये 15 में संकल्प भूमि देश के संज्ञान में आई
और आज 2025 है, अभी निराशा टूटी नहीं है। 2026 की योजना आज से बनानी शुरू करो और 2026 का संकल्प भूमि का उत्सव इस समाज के लिए फक्र और सम्मान का उत्सव होना चाहिए।